हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने किया हुआ था सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों, आज हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एलिमिनेशन मेथड को स्टार्ट करने से पहले जो एलिमिनेशन वर्ड है हमें ये समझना होगा कि ये एलिमिनेशन वर्ड का मीनिंग क्या निकलता है। बच्चों, एलिमिनेशन का मतलब होता है विलुप्त करना, गायब करना, यानी किसी वस्तु को या किसी टर्म्स को गायब करना, हटाना। ये एलिमिनेशन का मीनिंग निकलता है। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी टर्म्स को, अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो उसमें किसी टर्म्स को हमें गायब करना या किसी टर्म्स को विलुप्त करना। ठीक, तो बच्चों इसमें हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसके बेस पे ये एलिमिनेशन मेथड हमें और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम दो इक्वेशन लेते हैं। मैं लेता हूँ जो पहली इक्वेशन है 3x + 5y = 11। ठीक, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब जो सेकेंड इक्वेशन हम लेते हैं इसमें ये है 2x - 4y = 17। ये होगी इक्वेशन सेकंड। बच्चों, एलिमिनेशन मेथड में हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि जो x का कोएफिशिएंट है या y का कोएफिशिएंट है हमें दोनों इक्वेशन में सेम करना है, इक्वल करना है। या तो हम x का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे या तो y का जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वल करेंगे दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यानी y का कोएफिशिएंट 5 है, और इक्वेशन सेकंड में x का कोएफिशिएंट 2 है और y का कोएफिशिएंट -4 है। तो हम इन दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट, चाहे x का हो या y का हो, हमें इक्वल करना पड़ेगा। ठीक, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में जो x है और इक्वेशन सेकंड में जो x है, इन दोनों कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। अभी तो ये अनइक्वल है, ये 3 है, ये 2 है, तो हमारा ये सॉल्व अभी नहीं हो सकता। जब तक हम x या y में किसी एक कोएफिशिएंट को इक्वल नहीं कर देते तब तक हमारा एलिमिनेशन मेथड ये काम नहीं करेगा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को 2 से और इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकंड बाय 3। तो इक्वेशन जो 3 है, सॉरी इक्वेशन जो फर्स्ट है, इसको हम किससे करेंगे, 2 से। मतलब 2 से हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये दोनों साइड करना पड़ेगा हमें, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो यहाँ 2 से कर लिया मैंने, इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा कितना आ गया, 2 3 जा 6x + 2 5 जा 10y = 2 11 जा 22। ये हमारी इक्वेशन आ गई थर्ड। क्यों? क्योंकि ये नई इक्वेशन आ गई है कि नहीं। तो इसको हमने इक्वेशन थर्ड सपोज कर लिया। अब हम इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब इसको 3 से करते हैं, वो किसको, इक्वेशन सेकंड को। ये हमारा 3 2x - 4y = 17 × 3। ठीक, तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6x - 12y 3 4 जा 12y = 17 3 जा 51। यह है हमारा इक्वेशन फोर्थ। ठीक, अब बच्चों यहाँ हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को देखेंगे। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में हमारा जो x का कोएफिशिएंट है ये 6 है और यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 6 है। तो अब हमारा एलिमिनेशन जो मेथड है ये काम करेगा। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ से हमारे क्या आएगा, 6x + का 10y = 22। ये जो हमारी इक्वेशन थी थर्ड, और ये वाली 6x - का 12y = 51, ये इक्वेशन थी फोर्थ। मतलब हमने x के जगह, x के नीचे x वाला और y के नीचे y वाला, और कांस्टेंट टर्म जो है उसके नीचे कांस्टेंट टर्म, ये लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या होगा, जो हमारे साइन है उनको हम चेंज कर देंगे। ये हमारा प्लस का है तो ये निगेटिव का हो जाएगा, ये निगेटिव का है ये वाला हमारा प्लस का हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि हमारा 6x जो है वो प्लस का है,
यहाँ पे प्लस, क्योंकि हमारा माइनस जो 12y है ये माइनस का साइन है, और 51 जो है पहले प्लस का था अब माइनस का हो गया, क्योंकि हमें ये सॉल्व करने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब बच्चों देखो, इसमें एलिमिनेशन जो मेथड है इसका मैंने स्टार्टिंग में क्या मीनिंग बताया था, किसी को गायब करना, जैसे विलुप्त करना, ठीक, एलिमिनेट कर देना, हटा देना। तो इसमें से हमारा जो एक्स वाला टर्म है ये हट रहा है, क्योंकि ये वाला जो एक्स वाला ये वाला टर्म है ये पॉजिटिव का है, और इसकी जो ये पॉजिटिव का था पर साइन चेंज हो गया, अब ये किसका रह गया, निगेटिव का। तो प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों हमारे कट हो गए, ठीक। और जो 10y है ये हमारा पॉजिटिव का है, यहाँ पर ये 12y ये भी पॉजिटिव का है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये प्लस है ये प्लस का है दोनों, तो ऐड हो जाएंगे। तो हमारा कितना आया 22y फिर इक्वल टू, अब बच्चों इसमें देखो ये वाला हमारा किसका है, पॉजिटिव वाला, 22 जो है पॉजिटिव का है, और जो 51 है ये माइनस का है, ठीक। अब हम प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब ये माइनस होगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला जो है वो ग्रेटर है, यानी ये 51 है इसका साइन माइनस का है और ये ग्रेटर है, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे आएगा। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, तो 51 में से हम 22 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 51 में से 22 को करेंगे, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 2, तो 29 माइनस का 29, तो हैंस y इक्वल टू माइनस 29 अपॉन 22। बच्चों ये आ गई हमारी y की वैल्यू, ठीक। अब हम इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में से किसी भी इक्वेशन में इसको हम पुट करेंगे, किसको प्राप्त करने के लिए, x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए। तो हम इसको रखते हैं इक्वेशन थर्ड में या इक्वेशन फोर्थ में भी रखेंगे, फिर भी हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, चाहे इक्वेशन हम फोर्थ में रखें या थर्ड में रखें। तो इसको हम रखते हैं इक्वेशन थर्ड में। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में हम इसको रखते हैं, तो हमें y की जगह -29/22 रखना है, ये हमें ध्यान देना है, तभी हमारी x की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हम 6x, ये तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि हमें x की वैल्यू तो चाहिए, और प्लस का 10 और y की जगह क्या रखेंगे हम, ये माइनस का 29/22 इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 22, तो ये आ गया हमारा 22। इसके बाद 6x ऐसा रहेगा और ये प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा कितना, 10 इंटू 29/22 इक्वल टू 22। तो ये हमारा कैंसिल हो रहा है, ये कितने बार 2 से हो रहा है, ये 2 से 5 बार, ये 2 से 11 बार। तो ये हमारा क्या आ गया 6x, या हमारा ये क्या आ गया 6x माइनस 5, और इसको हम इंटू करेंगे, कितना आएगा 5 9 जा ये 45 का 5 4 5 2 जा ये 14 आ गया अपॉन 11, ठीक। ये हमारा इंटू करके 145 आया और अपॉन में 11 इक्वल टू 22। अब हमारे यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, तो हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आया 11, यहाँ पे आया 66x माइनस का 145 इक्वल टू 22। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। मतलब इसके नोमीटर से इसके डिनोमीटर को, इसके डिनोमीटर से इसके नोमीटर को। तो यहाँ पे तो क्या आया, या हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे तो आया 66x माइनस का 145 इक्वल टू 11 इंटू 22, ये करके हमारा कितना आया 22, 2 बचा 24, 242, ये हमारा इंटू करके 242 आया। अब इसलिए जो x 66 x है वो हमारा क्या आया 242, ये माइनस का है, वहाँ जाके क्या होगा प्लस का 145, ठीक। 242 प्लस 145, ये इक्वल टू करके कितना आया हमारा, ये ऐड करके ये आया 7 8 और 387, दैट इज x इक्वल टू 387 अपॉन 66, ठीक। ये हमारा 387 अपॉन 66 आया। अब हमारा ये किससे कट हो रहा है, हम इसको चेक करते हैं एक बार, ये हमारा किससे कट नहीं हो रहा, यानी ये नहीं 3 से हो रहा है, इसको हम 3 से कर लेते हैं, यानी 3 से जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो होता है कि इनके जो सम है, ठीक है ना, जो डिजिट है उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 18 आ रहा है, तो 18 तो 3 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब इसमें
3 का जो डिवाइड है वो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3, फिर ये आया 2, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो यहाँ पे अपॉन में क्या आया 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। अभी और नहीं अब नहीं हो रहा है, अब तो ये 22 है। अब हमारा ये आंसर हो गया 129/22। अभी किसी से कट नहीं होगा हमारा 129/22, क्योंकि 129 तो 3 से कट हो रहा है पर 22 नहीं हो रहा, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों जो हमारा x की वैल्यू आई y 129/22 और जो y की वैल्यू आई -29/22। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जो एलिमिनेशन मेथड है इसको अप्लाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करी। बच्चों ये जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेथड है। ये जब तक हमें कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोला गया होता है कि जो लीनियर इक्वेशन है इसको सब्स्टिट्यूशन से हमें सॉल्व करो, तो उसमें तो हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे क्योंकि उसमें बोला गया होगा। अब कभी कभी जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला गया हो तो ज़्यादातर जो चांस होते हैं हम एलिमिनेशन मेथड की हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाली मेथड थोड़ा ईजी पड़ती है। इसमें हमें सिर्फ एक जो टर्म है उसको एलिमिनेट करना होता है, चाहे वो x का हो या y का हो। उसको एक हम इस प्रकार से एलिमिनेट करते हैं और वहाँ से हमें कोई, जैसे x को एलिमिनेट करेंगे तो y आएगी, y को एलिमिनेट करेंगे तो x आएगी। ठीक, फिर इस प्रकार से हम उस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख के दूसरी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। बच्चों किसी भी प्रकार से हम, जैसे चाहे x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें, किसी भी प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे जो आंसर है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम आएगा। हम इसको अगर पहले बाई चांस में इसको पहले y को एलिमिनेट करता यहाँ पे और x की वैल्यू आती यहाँ, तो हमें x की वैल्यू आती, तो x की वैल्यू उसमें ये आती 129/22। ठीक, अब फिर मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रखता, किसको प्राप्त करने के लिए, y को, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो फिर मेरी y की वैल्यू इतनी आती। तो इससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता हम x को एलिमिनेट करें पहले या y को एलिमिनेट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने जो एलिमिनेशन मेथड है इसको अप्लाई करके x और y की वैल्यू जो है फाइंड आउट करना सीखा। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।